उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं जी सीख कबाब मसाला। ठीक है, चूल्हा जलाकर हमने कढ़ाई ऊपर रख दी है। अब हम इसमें ये थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ठीक है, उसको गर्म करके हम हमारे ये कबाब हैं, ये देखें बहुत ही जूसी सीख कबाब हैं हमारे। ये देखें, ये मन सलवा के कबाब हैं जो कि मैं लेकर आई हूँ चेज़अप से। ठीक है, ये किलो वाला पैकेट होता है 540 ग्राम का। 16 से 18 इसके अंदर कबाब होते हैं जूसी और सीख कबाब, और ये फ्रेश हैं बिल्कुल। ठीक है, इसके ऊपर डेट भी मेंशन की गई है और ये बहुत मज़े के होते हैं। आधे तो हम इनको फ्राई करके वैसे ही खा चुके और आधे ये बच गए हैं जिनको अब सीख कबाब मसाला बनाकर तैयार करेंगे। ठीक है, अब हमारी कढ़ाई जो है ना वो गरम हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठीक है, हम भी ठीक हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारा जार है, इसके अंदर ऑयल है। ये स्पेशल ऑयल के लिए ही मिलता है, आप भी इसी में इसको ख़रीदें, बाई करें और इसके अंदर अपना ऑयल डालें। ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे गिरता भी नहीं है ऑयल। आपको ख़तरा नहीं रहता कि हमारा ऑयल जो है ना वो गिर जाएगा। चलिए जी, अब हम इसके अंदर डालते हैं अपने सीख कबाब। इनको हम करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करके फिर हम बाद में मसाला जो है ना वो बनाएंगे, मसाला कबाब बनाएंगे। क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसके अंदर हम लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इनको हम फ्राई कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे दोनों साइडों से। इनके अंदर ऑलरेडी अदरक भी मौजूद है, लहसुन भी मौजूद है। ठीक है, जी व्यूवर्स देखें, हमारे जो कबाब हैं ना वो फ्राई हो रहे हैं। इनको लाइट सा ब्राउन करना है हमने। ठीक है, ताकि जो फ्रिज में रखते हैं हम इन कबाब्स को, तो ये ना इनके अंदर बर्फ़ जम जाती है और पानी होता है इनके अंदर। ठीक है, ये चिकन कबाब है तो ये इनका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम ब्राउन करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने जो प्याज है ना उनको फ्राई करेंगे। इनका कच्चापन दूर करने के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। ये हमारा दही है, ये हमारी सब्ज़ मिर्चें, अदरक, टमाटर पड़ा है। ठीक है, और ये हमारे प्याज हैं और ये हमारा सीख कबाब मसाला, कढ़ाई मसाला, और ये हमारे जी ब्राउन हो रहे हैं यहाँ पर कबाब। और व्यूवर्स आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे
मेरी हर एक वीडियो को अल्लाह पाक आप लोगों को खुशो खुरम रखे, अपने अपने घर में आबाद रखे, शाद रखे, अपने बच्चों में अल्लाह पाक घरों में सुकून दे। महंगाई बहुत हो गई है व्यूअर्स, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं ना, अब हमारे जैसे जो गरीब आवाम है उनके लिए खाना 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 और गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, यकीनन आप लोगों के साथ भी यही हाल होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात हर तरीके से ठीक कर दे और घरों में और अखराजात में हम लोगों को सुकून आ जाए। ये इतने मज़े के कबाब बनते हैं ना, मसाला कबाब, इतने मज़े के कि बस अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं और आप जल्दी जल्दी खाना बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट जो है ना तरीका है कि वो आप मेहमान उंगलियां भी चाटेंगे अपनी, वो कहेंगे इतने मज़े के, क्या आप लोगों ने तो मज़ा ही कर दिया, खाने का मज़ा दुबाला कर दिया हमारे खाने का। तो हम इनको और ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा और करेंगे फ्राई, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। फिर हम अपना जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस वो शुरू करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें, ये मैं ना निकालने लगी हूँ। ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो गए हैं काफ़ी हद तक। बाकी इन्होंने अभी मसाला में भी, जब मसालेदार बनाऊंगी यानी कि मसाला भूनूंगी उसमें भी ये इन्होंने पकना। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे घरों में, औलाद में, हमारे खानों में, हमारी कमाइयों में जो है ना अल्लाह पाक हमारे हर एक तरह से अल्लाह पाक जो है ना वो बरकत डालें। और अब हम अपने जो प्याज हैं उनको ब्राउन कर लेते हैं। इनको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया हुआ है। इनको हल्की आंच पे मैं ब्राउन करूँगी। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इतना ज़्यादा, बस इनका ये जो है ना लाइट से ब्राउन गोल्डन से करके और फिर हम अपना जो बाकी प्रोसेस है ना वो स्टार्ट करेंगे। जी व्यूवर्स, देखें प्याज ब्राउन हो रहे हैं। इसके अंदर हम जो है ना तकरीबन बड़े साइज़ के 3 टमाटर जो है ना, ये देखें 3 टमाटर जो मैंने धो के रख लिए हैं और इनको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी और वो भी मैं इन प्याज़ों के अंदर ऐड करूँगी। जब मेरे प्याज ज़रा रेडी हो जाएंगे, अभी ये ब्राउन नहीं हुए, आपको लग रहे हैं ब्राउन लेकिन अभी ब्राउन नहीं हुए ये, क्योंकि मैंने उसी ऑयल में जो मैंने पहले ऑयल डाला था उसी में जो कबाब ब्राउन किए थे उसी में मैंने प्याज डालने हैं। ठीक है, इस वजह से ना ये प्याज जो है ना इनके ऊपर गोल्डन गोल्डन कलर आ गया, लेकिन अभी ये हो रहे हैं। अभी जब ये ब्राउन हल्के से हो जाएंगे इसके अंदर फिर हम बाकी अपना जो है टमाटर ऐड करेंगे और मसाला जात सारे ऐड करेंगे। ठीक है, आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर अज्जा जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जी व्यूवर्स, अब देखें ये लाइट लाइट से हो रहे हैं
प्राउन मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरा जो बेटा है ना वो मेरे हाथ के बने हुए खाने ही लाइक करता है। कोई और पकाए तो उसको वो वाला जायका ही नहीं आता। वो कहता है कि नहीं मामा आप खुद पका के दो मुझे। तो मैं इसके लिए खुद ही करती हूँ सब कुछ, क्योंकि हर किसी के हाथ में एक जायका होता है। उसको मेरे हाथ का जो जायका है ना वही पसंद है। वो कहता है कि नहीं मामा, बाज़ार की चीज़ें तो वो खा ही लेता है लेकिन घर के बने हुए वो मेरे हाथ के ही पसंद करता है। उसको बड़ी मुश्किलों से किसी एक बंदे की चीज़ जो है ना वो पसंद आती है बनी हुई। यकीनन आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, वो भी आपके हाथों की बनी हुई चीज़ें ही पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे वो लोग। औलाद नेमत ही ऐसी है कि बस दिल करता है कि बंदा सारी दुनिया की खुशियाँ उनके कदमों में ढेर कर दे, लेकिन हर चीज़ में तवाज़न ही अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करते हैं। जी व्यूवर्स देखें, मैंने इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए हैं। इसके अंदर हम लहसुन अदरक वगैरह वो शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे कबाबों में पहले से ही ऐड हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको लगा देंगे जी ढक्कन, ताकि इसके अंदर स्टीम बने और ये जो टमाटर है ना वो रेडी हो जाए, गल जाए बिल्कुल मैश होने के लिए, ताकि अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएं तो वो ऐसे बड़े बड़े से ना रहें, बिल्कुल बारीक हो जाए, बिल्कुल पाउडर की तरह मसाला तैयार हो जाए। जी व्यूअर्स देखें, ये हम इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, दही डालेंगे। ठीक है, अपने जो जितने भी मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, ज़ीरे को हम भूनकर और फिर डालेंगे, और भुना हुआ ज़ीरा और इसके अंदर जाएगी जी जो मोटी पिसी हुई ददरी लाल मिर्च और काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं वो, और हल्दी, सब कुछ इसमें डालेंगे हम। अंदर स्टीम बन रही है व्यूवर्स, ये देखें, ये अच्छे से बिल्कुल नरम हो जाएंगे और फिर एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे मज़ीद क्या करना है, कौन कौन से अज्जा इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब ये देखें व्यूवर्स, ये काफ़ी हद तक जो है ना नरम हो चुके हैं हमारे टमाटर और प्याज, लेकिन अभी हम इसको और भी करेंगे, और भी इसको हम नरम करना चाह रहे हैं, और भी इसका पाउडर, इसका पेस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो चलें अब इसका इंतज़ार करते हैं कि ये कब तक हो जाता है। उसका पानी जो है हमने डाला है वो खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल इनका पेस्ट बन जाए, और उसके बाद फिर हम जो अगला प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। व्यूवर्स, मैंने आपके लिए आपको रेसिपी बताने के लिए, सिखाने के लिए मैंने चिकन फ्राइड राइस बनाया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस दिन लाइट नहीं थी। तो लाइट ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से वो इतना अंधेरा था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आता। फुल रोशनी में हम अपने चिकन फ्राइड राइस और इसके अलावा मैकरोनी हम उसी में बनाएंगे और आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। और ये देखें कि हर कोई अपने स्टाइल में बनाता, हर कोई, दुनिया का कौन सा काम है जो किसी को करना नहीं आता, लेकिन हर कोई अपने स्टाइल में बनाता।
मैं भी अपने स्टाइल में बनाती हूँ, जैसे दूसरे लोग बनाते हैं वैसे नहीं। मेरी अपनी मर्ज़ी, मैं जैसे मुझे पसंद है, जैसे मेरे घर वाले लाइक करते हैं, यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा हर चीज़ का जायका जो मैं आपके साथ बनाकर शेयर करूँगी। तो ना आप भी बनाना और आप भी इंजॉय करना, ठीक है जी व्यूवर्स। हमने ना इसको क्या किया है जी, इसको ग्राइंड कर लिया सारे मसाले को। टमाटर जो थे, प्याज जो थे, सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। और अब इसका एक स्मूथ सॉफ्ट पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपने मसाला जार, ठीक है। ये साथ साथ पकता रहेगा क्योंकि ये भुना हुआ था सारा का सारा मसाला घी में, ऑयल में सॉरी। ये इसके अंदर हमारा जा रहा है टेस्ट अकॉर्डिंग साल्ट, ये जी रेड चिली कम ही डालेंगे। इसके अलावा ये हमारी हल्दी जा रही है इसके अंदर, और ये जा रहा है जी हमारा धनिया पाउडर, और जो हमने ज़ीरा जो है ना वो ब्राउन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा ज़ीरा जार हमारी रेसिपी के अंदर ये जो हमारा ऑयल है ना, ये मसाले को छोड़ देगा। जब ऊपर आ जाएगा ऑयल तो फिर बाकी चीज़ों के लिए रेडी हो जाएगा। ये जो मेरी लाइट है ना किचन की, वो है जी हमारी इस साइड पे, ठीक है, पीछे की जानिब। तो जब मैं इसको ऐसे करती हूँ और तो फिर मैं ही आगे आ जाती हूँ और अंधेरा हो जाता है। हमारा जो बर्तन है, हमारी जो कढ़ाई है, चूल्हा है हमारा, उसके ऊपर मेरा ही साया आ जाता है और ये थोड़ा अंधेरा हो जाता है, लेकिन इट्स ओके, आ रहा सब कुछ नज़र फिर भी। अभी हम इसका वेट करते हैं कि ये जल्दी से हो जाए जी व्यूवर्स। अब हम इसके अंदर ना अपना सीख कबाब मसाला जो है ना वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। हाफ चम्मच तकरीबन, हाफ चम्मच डालेंगे। ये जी अब ये ऑयल छोड़ने के मूड में आ गया मसाला। अब ये जो है ना ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला नीचे बैठ जाएगा, यानी कि ये भुना जाएगा। और फिर हम इसके अंदर ना ऐड करेंगे, सॉरी, इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने ना कबाब। छींटे उड़ रहे हैं और मेरे हाथों के ऊपर आ रहे हैं जी व्यूवर्स। देखें घी ऊपर आ गया है। ये हमारी जा रही है जी ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, ठीक है। अब हम इसको भून लेते हैं, ये घी ऊपर आ जाएगा
फिर हम इसमें अपने जो कबाब है वो ऐड करेंगे, सीख कबाब। मुझे ना नमक कुछ कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया। ग्रीन चिल्ली वो ऐड कर दिया, और जो मसाला है वो बर्तन छोड़ रहा है, यानी कि वो दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब है ये भुन गया। अब हम अपने कबाब जो है ना वो ऐड करते हैं इसके अंदर। ये टूटते नहीं हैं, ये ऐसे ही बनते हैं बिल्कुल साबुत। वो सूखे सूखे तो बस कभी कभी अच्छे लगते हैं, ऐसे एक हंडिया बन जाती है, समझे कि मज़े इतने ये मज़े के टेस्टी बनते हैं ना कि उंगलियां ही चाट लें अपनी। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। चार चम्मच दही ऐड कर दिया मैंने। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेते हैं। जी व्यूवर्स देखें, आप इसकी लुक चेक करें ज़रा, क्या लुक आई है। और ये अभी थोड़ी देर में ही रेडी हो जाएगी हमारी रेसिपी। इसको हम जो है ना वो रसमिसा ही रखेंगे। रसमिसा हम पंजाबी में कहते हैं कि इनू रसमिसा ही रखो, इस वास्ते कि रोटी आराम नाल खाई जा सके, यानी कि निवाले के साथ तो लगे ना मसाला। इसका शोरबा बनाना चाहते हैं तो शोरबा बना लें, वैसे ये ऐसे ही अच्छा लगता है मसाले में, ऐसे ढीले ढाले मसाले में भी अच्छा लगता है ये। फ्लेम लो है हमारे चूल्हे का, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ करेंगे। जी व्यूवर्स, ये देखें, अब हमारा जो सीख कबाब, मसालेदार सीख कबाब, हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। नहायत ही खुश जायका मज़ेदार, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली और
क्रिस्पी, बहुत अच्छी यमी सी बन चुकी है। ठीक है, पसंद आए आपको अगर मेरी रेसिपी सीख कबाब, मसालेदार सीख कबाब, तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्यूवर्स आप मुझे सपोर्ट करें मेरी रेसिपीज़ के ज़रिए भी और मेरे पार्लर के काम से भी। जल्दी मैं आपको स्किन पॉलिश, वाइटनिंग की स्किन पॉलिश का रिव्यू दूंगी, ठीक है, और आपको अपने पार्लर की सैर करवाऊंगी, विज़िट करवाऊंगी और आपको एक बेहतरीन वाइटनिंग की जो स्किन पॉलिश है उसका भी रिव्यू दूंगी। और ना आप भी बनाएं अपने घर पे ऐसे मसालेदार सीख कबाब और इन्जॉय करें। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।